श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं बटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरान्द्वयष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावली पंचकं श्रीमन्मालिनी मंत्रराजसहितं वंदे गुरोर्मंडलम। नारायणी नमोस्तुते। शक्ति सूत्र के 7वें सूत्र में बताया गया कि जो परमात्मा है, जो परम चिति हैं, भगवती हैं, परासंविद हैं, वह वस्तुतः एक ही हैं, परंतु भेद भूमिका में वो द्वि त्रि चतुः और सप्त पंचक स्वभाव वाले होकर के अभिव्यक्त होती हैं। अब 8वें सूत्र में वह कहेंगे कि ये जो हमने पराचति के, परासंविद के जो विभाग बताए, उससे अतिरिक्त दार्शनिकों ने आत्मा विषयक जो जो मंतव्य दिए हैं वैचारिक धरातल पर, वह सभी वैचारिक मंतव्य भी उस आत्मा की परासंविद की भिन्न भिन्न भूमिकाएं हैं। माने जो दार्शनिकों के सिद्धांत हैं वो पराचिति के स्वातंत्र से उद्भासित वैचारिक जो मंतव्य बने हैं वह आत्मा की भिन्न भिन्न भूमिकाएं हैं। तो कहते हैं 8वें सूत्र में तद भूमिका सर्वदर्शन स्थितयः। यहाँ स्थितयः का अर्थ है सिद्धांत, कि उस आत्मा की जो विभिन्न भूमिकाएं हैं क्या हैं, भिन्न भिन्न दार्शनिकों के भिन्न भिन्न सिद्धांत। आत्मा के विषय में चार्वकों का सिद्धांत अलग है, नैयायिकों का सिद्धांत अलग है, वैशेषिकों का सिद्धांत नैयायिकों जैसा ही है, सांख्य योग के सिद्धांत में समानता है, मीमांसकों का सिद्धांत जो है वो प्राय वैशेषिक और नैयायिकों के सिद्धांत से समानता रखता है। फिर उधर वेदांत का सिद्धांत है, बौद्धों का अलग है, जैनों का अलग है, तांत्रिकों का अलग है, कौलाचारियों का अलग है आत्मा विषयक सिद्धांत, और त्रिक दार्शनिकों का अलग सिद्धांत है। तो अब इन सभी के विषय में क्षेमराज जी भाष्य में कहेंगे। वह कहते हैं सर्वेषां चार्वाकादि दर्शनानां स्थितयः सिद्धांतः, कि यहाँ पर सभी दर्शनों की, माने चार्वाक आदि जो भी दर्शन हैं उन सभी की जो सैद्धांतिक विचारधारा है वह विचारधारा क्या है, तस्सय माने एतस्सय आत्मनो नटस्येव स्वेच्छावगृहीताः कृत्रिमा भूमिकाः, कि जो सभी दर्शनों के सिद्धांत हैं वो आत्मा की नट के समान अपनी इच्छा से ग्रहित कृत्रिम भूमिकाएं हैं। माने परमात्मा के, पराचिति के, परासंविद के स्वातंत्र से उल्लसित ही ये सारी की सारी भूमिकाएं हैं जो दार्शनिकों के वैचारिक सिद्धांत या वैचारिक धारा के रूप में उल्लसित हुई हैं। अभी कहते हैं चार्वाकों के विषय में, तथाश्च चैतन्य विशिष्टम शरीरम आत्मा। चार्वाकों का मंतव्य यह है कि जो चैतन्य से विशिष्ट शरीर है वही आत्मा है। और नैयायिकों के विषय में कहते हैं नैयायिकादयो ज्ञानादि गुणगणाश्रया बुद्धि तत्व प्रायमेव आत्मानं संसृतौ मन्यन्ते अपवर्गे तु तद उच्छेदे शून्य प्रायम। ये जो नैयायिक हैं वो क्या मानते हैं, इस आत्मा को बुद्धि तत्व के समान, माने उसको बुद्धि का विषय बना रहे हैं, माने बुद्धि के समतुल्य यहाँ पर रख रहे हैं कि जो ज्ञान इत्यादि गुण समूहों का आधार बुद्धि है उस बुद्धि तत्व को ही प्राय आत्मा मानते हैं। यहाँ एक विशेष बात ये है, ये जो अपना मंतव्य दे रहे हैं क्षेमराज, ये जो 36 तत्वों की आपको बात बताई थी, 36 तत्वों का जो क्रम बताया था, उसमें जो पुरुष, प्रकृति, नीचे फिर उसके बुद्धि, अहंकार, मन है, तो ये अब उसी सरणी पर बताएंगे कि जो नैयायिक हैं वो तो बुद्धि तत्व तक ही जाकर के आत्मा को मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये बताएंगे कि हमारे जो 36 तत्व हैं उन 36 तत्वों की सरणी पर, उन 36 तत्वों की क्रम रेखा पर
कौन कौन से दार्शनिक किस किस स्तर पर जाकर के आत्मा के स्वरूप को माने हुए हैं, और वही आत्मा की भिन्न भिन्न भूमिकाएं हैं। यहाँ पर हम नैयायिक आदियों के आत्मा मंतव्य सिद्धांत को नहीं बता रहे हैं, अपितु ये बता रहे हैं उन्होंने जो आत्मा का वैचारिक सिद्धांत स्थापित किया है वो त्रिक दर्शन के अनुसार, माने क्षेमराज की जो टीका है उसमें बताया गया है कि अन्य दार्शनिकों का जो आत्मा विषयक सिद्धांत है वो 36 तत्वों की जो क्रम रेखा है उस पर कहाँ, उसके किस स्तर पर वह समानता रखता है। ठीक, तो जो नैयायिकों का सिद्धांत है वो इन 36 तत्वों में जो बुद्धि तत्व है, उस बुद्धि तत्व पर जाकर के ही वह आत्मा को मान लेते हैं। और इन्होंने ये भी बोला है कि हाँ, अपवर्गे तु तद उच्छेदे शून्य प्रायम। अपवर्ग माने मोक्ष की दशा में जब बुद्धि का उच्छेद हो जाता है तो वह आत्मा भी प्राय क्या हो जाता है, शून्य प्राय हो जाता है। तो वह आत्मा को भी शून्य समझते हैं, आनंद विहीन समझने लगते हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। तो इनका जो दृष्टिकोण है क्षेमराज जी का, ये त्रिक दर्शन सम्मत ये न्यायिकों के मंतव्य को बता रहे हैं। माने अपनी भाषा शैली में ये नैयायिकों और अन्य दार्शनिकों का जो आत्म विषयक सिद्धांत है उसको बता रहे हैं अपनी टीका में। अब कहते हैं ये आगे मीमांसकों के विषय में, अहम प्रतीति प्रत्यय सुख दुखादि उपाधिभिः तिरस्कृतः आत्मा इति मनवानां मीमांसका अपि बुद्धावेव निविष्टाः। ये कह रहे हैं यही स्थिति मीमांसकों की भी है। और वो ये समझते हैं कि जो आत्मा है सुख दुख आदि उपाधियों से ढका हुआ है। वह आत्मा जो है, उनका भी जो आत्मा है वो भी बुद्धि तत्व तक जाकर के ही क्या करते हैं, बुद्धि तत्व पर ही आत्मा की स्थिति को मान लेते हैं, जबकि बुद्धि तत्व से ऊपर तो बहुत सारे तत्व हैं। अब आगे ये बात करेंगे बौद्धों की। ज्ञान संतान एव तत्वम इति सौगता बुद्धि वृत्तिषु एव पर्यवसिताः प्राण एव आत्मा इति केचित् श्रुत्यंत विदः। जो सुगत हैं, सुगत माने बौद्धों के लिए कहा गया है, जो सुगत के अनुयायी हैं वो ज्ञान के सतत प्रवाह को ही क्या मान लेते हैं, तत्व मानते हैं, आत्मा मानते हैं। इसलिए उनका दर्शन भी बुद्धि तत्व पर जाकर ही पर्यवसित हो जाता है। वहाँ तो विज्ञान की बात करी है, आलय विज्ञान की बात करी है, ठीक है, विज्ञानवादियों ने, तो वहाँ पर भी बुद्धि तक ही जाकर के, माने त्रिक दार्शनिकों के अनुसार जो बुद्धि तत्व है उस बुद्धि तत्व पर ही आत्मा मान ली गई है बौद्धों के द्वारा, ऐसा त्रिक दार्शनिक कह रहे हैं। अब कहते हैं माध्यमिकों के लिए, माध्यमिक जो है यह भी बौद्धों का एक संप्रदाय है। असद एव इदम आसीत इति अभाव ब्रह्मवादिनः शून्य भुवम अवगाह्य स्थिताः माध्यमिका अपि एवमेव। अच्छा, ये कह रहे हैं, अच्छा, ये ऊपर एक पंक्ति रह गई, प्राण एव आत्मा इति केचित् श्रुत्यविता, कि जो श्रुतिविद माने वेदांती हैं, कुछ वेदांती प्राण को ही आत्मा मान लेते हैं। और असदेव इदम आसीद इति अभाव ब्रह्मवादिना, जो माध्यमिक लोग हैं वो भी इसी प्रकार की दशा में हैं, माने वह भी बुद्धि के स्तर तक ही पहुंच पाते हैं, इससे ऊपर नहीं पहुंच पाते। अब कहते हैं परा प्रकृति ही भगवान वासुदेव तद विश्वलिंग प्रायः एव जीवा इति पांचरात्रा परस्या प्रकृते परिणाम अभ्युपगमात अव्यक्ते एव अभिनिविष्टाः। कि भाई पांच रात्रों की, माने जो वैष्णवों का जो तांत्रिक दर्शन है उसकी बात कर रहे हैं। पांच रात्रों का ये कहना है जो भगवान वासुदेव हैं वही सबसे उत्कृष्ट हैं। प्रकृति है, वासुदेव ही सबसे उत्कृष्ट हैं, है ना, वही कारण है। जीव उनके विस्फुलिंगों की तरह है, जैसे अग्नि से चिंगारी निकलती है, इसी तरह से इन्होंने माना है कि वसुदेव मुख्य प्रकृति हैं, वही मुख्य कारण हैं, और जैसे उससे चिंगारी निकलती है अग्नि से, इस प्रकार से जीव है। तो यहाँ पर जीवों को
उत्कृष्ट प्रकृति के परिणाम के रूप में यहाँ पर माना गया है और उनकी स्थिति बुद्धि से ऊपर प्रकृति तक है, ऐसा ये कह रहे हैं। मतलब त्रिक दार्शनिक ये कह रहे हैं कि पांच रात्रों के आत्मा की स्थिति हमारे अनुसार प्रकृति तत्व तक ही मान्य है, माने वो प्रकृति तत्व को ही आत्मा मानकर बैठे हैं, ऐसा त्रिक दार्शनिकों का मंतव्य है। अब सांख्यों के विषय में कहेंगे, सांख्याद्यस्तु विज्ञानाकल्प्रायाम भूमिम अवलंबन्ते। जो सांख्य हैं वह तो विज्ञानाकल की भूमि में अटके हुए हैं। विज्ञानाकल का मतलब क्या है? विज्ञानाकल का बताया था कि जो शुद्ध विद्या से नीचे और माया तत्व से ऊपर की दशा है, वहां पर विज्ञानाकल प्रमाता को बताया गया। तो सांख्य जो हैं वो माया से थोड़ा ऊपर उठे हुए हैं, परंतु शुद्ध विद्या से नीचे स्तर पर ही रहते हैं, तो वह उस स्तर पर अपनी आत्मा की स्थिति को मानते हैं, आत्मा की भूमिका को मानते हैं। अब आगे कहते हैं ये वेदांतियों के विषय में कि कुछ वेदांती सदैव इदम अग्रमासीद इति ईश्वर तत्व पदमाश्रिता अपरे श्रुतिविदः, कि जो श्रुतिविद हैं, कुछ ऐसे श्रुतिविद हैं जो सत्य को ही आत्मा मानते हैं, और जिस दृष्टि से वह सत्य को आत्मा मानते हैं, हम त्रिक दार्शनिकों के अनुसार तो वह सत्य ईश्वर तत्व के समतुल्य है, तो वह भी परम शिव यानी परासंवित तक नहीं पहुंच पाते, अपितु ईश्वर तत्व तक ही ठहरे रहते हैं और वहीं पर अपने मोक्ष को मान लेते हैं। अब आगे कहेंगे ये वैयाकरणों के बारे में, जो कि शब्द ब्रह्म की बात करते हैं। शब्द ब्रह्ममयम पश्यन्ति रूपम आत्मतत्वम इति वैयाकरण। जो वैयाकरण है वह शब्द ब्रह्म यानी पश्यन्ति वाणी को ही आत्मतत्व मानते हैं, ब्रह्ममय मानते हैं। श्री सदाशिव पद मध्यासिताः एवं अन्यत् अपि अनुमंतव्यम एतच्च आगमेषु। ये कह रहे हैं कि जो वैयाकरणों की स्थिति है वह सदाशिव पद के समतुल्य है, माने उनका जो आत्मा है वह सदाशिव तत्व के समतुल्य हमारे अनुसार है, माने वह भी उस परम शिव तत्व तक नहीं पहुंच पाते, सदाशिव तत्व पर जाकर के ही अपने आत्मा की स्थिति को मान लेते हैं। और कहते हैं कि इन सभी के विषय में आगम में कहा गया है, एतच्च आगमेषु, क्या कहा गया है? बुद्धि तत्वे स्थिता बौद्धा गुणेषु एव अर्हता स्थिता वेद विदः पुंसी अव्यक्ते पांचरात्रिकाः। कह रहे हैं कि इस प्रकार अन्य दर्शनों के विषय में भी अनुमान कर लेना चाहिए। और ये आगमों में इस प्रकार कैसे कहा है? बौद्ध बुद्धि तत्व में स्थित हैं, बुद्धि तत्व स्थिता बौद्धा गुणेषु एव अर्हता स्थिता। जो अर्हत हैं, जैन हैं, वो गुणों में अटके हुए हैं। वेदविद स्थिता पुंसी, जो वेदविद हैं या वेदविद सांख्यों को कहा गया है, वह पुरुष में स्थित हैं। और अव्यक्ते पांचरात्रिका, और जो पांचरात्रिक हैं वो अव्यक्ते माने प्रकृति तक ही स्थित रहते हैं। अब कहते हैं इत्यादि नाम निरूपितम, ऐसा आगम में कहा गया है। अब आगे तांत्रिक धारा में जो जो मंतव्य हैं आत्मा विषयक, उनके विषय में कहते हैं विश्वोत्तीर्णम आत्म तत्वम इति तांत्रिकाः। जो तांत्रिक लोग हैं वह यह मानते हैं कि जो आत्म तत्व है वह विश्वोत्तीर्ण है, यानी विश्व से परे है। विश्वमयम इति कुलादि यामनाय निविष्टाः। जो कौल हैं, शाक्त हैं, वह यह मानते हैं कि जो आत्मा है वह विश्व में है, माने तांत्रिकों का मत है आत्मा विश्वोत्तीर्ण है। और कौलाचार्यों का या कुलामनाय के जो अनुयायी हैं उनका मत ये है कि जो परम तत्व है, आत्मा है, वह विश्व में है। अब ये कहते हैं हमारा मत सुन लीजिए। अब हमारा मत क्या है? त्रिक दार्शनिकों का कहते हैं विश्वोत्तीर्णम विश्वमयम च इति त्रिक आदि दर्शन विदः। जो त्रिक दार्शनिक हैं वह यह मानते हैं कि आत्मा विश्वोत्तीर्ण भी है, विश्वमय भी है। एवं एकस्यैव च तात्मनो भगवतः स्वातन्त्रावभासितः सर्वा इमा भूमिकाः स्वातन्त्र प्रच्छादोन्मीलन
तारतम्य भेदिताः। तो ये कह रहे हैं इस प्रकार ये जितने भी शास्त्र हैं इनमें जो भी आत्मा की भूमिकाएं बताई गई हैं वह उस परासंवित के स्वातंत्र के कारण उनकी वैचारिक भूमि में उद्भूत भूमिकाएं हैं और इन सभी में तारतम्य भी है। ठीक है, तो वस्तुतः आत्मा तो एक ही है परंतु वह वैचारिक भेद से भिन्न भिन्न है, क्योंकि त्रिकविदों के अनुसार, त्रिक दार्शनिकों के अनुसार जो अभिव्यक्त सृष्टि है 36 तत्वों में, प्रकारांतर से 34 तत्वों में जो विश्व अभिव्यक्त है वह उस परमात्मा से अभिन्न है, पराचिति से अभिन्न है। तो ये जो लोग भिन्न भिन्न दर्शन के लोग भिन्न भिन्न तत्वों पर हमारे अनुसार जो आत्मा की स्थिति या भूमिका मान रहे हैं तो उसमें हमें किसी से कोई खंडन मंडन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए तो जो आत्मा है वो विश्वमय भी है, विश्वोत्तीर्ण भी है। आप जिस तत्व पर आत्मा की स्थिति अपनी बुद्धि के अनुसार मानते हैं हमें अभिमत है, क्योंकि हमारे अनुसार तो सभी तत्व आत्मा से, परमात्मा से, परासंवित से, पराचिति से, भगवती से, परम शिव से अभिन्न हैं, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक, तो इस दृष्टि से ये 8वें सूत्र का भाष्य एक दृष्टिकोण से हुआ। अब दूसरे दृष्टिकोण से ये इसका भाष्य करते हैं, संक्षेप में बता देते हैं। तद भूमिका सर्वदर्शन स्थितियः। यहाँ पर ये बोलेंगे कि जितने भी दर्शन हैं, माने हमें जितना भी दर्शन हो रहा है, भेद माने नील आदि जो चित्र विचित्र चीजें दिख रही हैं, सुख आदि जो हमको अनुभव हो रहे हैं, ये जितने भी दर्शन हैं ये क्या हैं? अंतर्मुखी विश्रांतियां जो हैं वही उल्लसित हैं। चिदानंद घन परमात्मा की आत्मा रूपी जो भूमिकाएं हैं ये वही हैं। तो माने जो भी हमको तत्त दर्शन हो रहा है, कहीं पूर्णता का दर्शन हो रहा है, कहीं कृष्णता माने अपूर्णता का दर्शन हो रहा है, वो कहीं कृष्ण और पूर्ण दोनों रूपों में दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना पूर्ण दिखाई दे रहा है ना अपूर्ण दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से 4 विकल्प बता करके उन्होंने ये कहा है कि जो भी दर्शन हो रहा है विश्व में, चाहे वो चित्र विचित्र आदि चीजें बाह्य हैं या सुख दुख आदि आंतरिक अनुभव हैं, वह सभी परमात्मा से अभिन्न हैं। कुछ पूर्ण हैं, कुछ अपूर्ण हैं, कुछ पूर्ण अपूर्ण हैं, कुछ ना पूर्ण है ना अपूर्ण है। इस दृष्टि से जो चतुर्विकल्प हैं यह सभी आत्मा की विभिन्न भूमिकाएं हैं। और भिन्न भिन्न दार्शनिकों ने जो अपने वैचारिक मंतव्य बताए हैं वह भी आत्मा की भिन्न भिन्न भूमिका पराचिति के स्वातंत्र से उल्लसित हैं। ऐसा यहाँ पर जो है 8वें सूत्र का जो है भाष्य क्षेमराज जी ने किया है। नारायण।